सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो कि मुशर्रफ गद्दारी केस के हवाले से सामने आई है। मीडिया को और तमाम सियासी हलकों को इंतज़ार था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और सभी को ये लग रहा था कि चूँकि प्रेस रिलीज़ इतनी ज़ोरदार आई थी, इतनी एग्रेसिवनेस उसमें शो की गई थी कि हो सकता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें भी काफ़ी सख्ती का, काफ़ी बरहमी का और कुछ शिकवों का इजहार किया जाए। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो प्रेस रिलीज़ थी वो दोनों एक दूसरे के बरक्स दिखाई दी। प्रेस रिलीज़ में जो जुमले इस्तेमाल किए गए वो ये कि फ़ौज का हर एक सिपाही, चाहे वो सरहद पर खड़ा है या यूनिट में अपने काम सर अंजाम दे रहा है, उसमें गम गुस्सा और इज़्तिराब की कैफियत पाई जा रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत मुख्तसर दौरानिया था उसका, तकरीबन 4 से 5 मिनट DGISPR ने गुफ्तगू की है, और लेकिन बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने दिया। ये जुमला कहा गया कि हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है, जो कुछ है वो इसके बाद है। अच्छा, ये जुमला तो इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि सूरत हाल कितनी भी बहरानी कैफियत से दो चार क्यों ना हो जाए, इदारों में तसादुम नहीं होगा, अपनाया जाएगा तो कानून का रास्ता अपनाया जाएगा, कोई और जो तसादुम की राह है उसकी तरफ नहीं जाया जाएगा। लेकिन दूसरा साथ ही साथ ये भी कह देना कि हम अगर मुल्क का दिफा करना जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हमने दायरे का वक़ार किस तरह से बहाल रखना है। ये स्टेटमेंट कोई छोटी स्टेटमेंट नहीं है किसी भी जी शऊर इंसान के लिए, या वो जैसे पॉलिटिक्स का नॉलेज है और मुल्क की कैफियत से बाखूबी वो आगाह है, बेहतर तौर पर वो जान चुका है कि ये मैसेज कहाँ से आया है और कहाँ पर डिलीवर करना था। फिर खैर उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है जो भी वो कहना चाह रहे थे। बहरहाल कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने इस बात को तो इशारा दे दिया कि फ़ौज हो, अदलिया हो, हुकूमत हो, ये कतई नहीं चाहते कि मुल्क में बहरानी कैफियत आए और जो आइनी एतबार से एक डैमेज है उसको हम, उसका रिवाइवल हम दोबारा से देखें। तो ये कहना गलत होगा कि फ़ौज जो है वो तसादुम की राह की तरफ जा रही है। कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात को वाज़ेह कर दिया। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि क्या ये जो इदारे हैं ये एक दूसरे से टकराव करने जा रहे हैं। रियासत के 3 अहम इदारे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ौज, सेकंड हमारी हुकूमत, तीसरी अदलिया जो कि इंसाफ प्रोवाइड करती है। जस्टिस खोसा इनके ने जो कुछ फैसले दिए हैं उनमें से एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट फैसला था, वो था पैनामा लीक्स का फैसला, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को उनके ओहदे से हटा दिया गया इस बेस पे कि उन्होंने करप्शन की है। कुछ इल्ज़ामात साबित हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन वो कहते हैं कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी और 3/2 का वो फैसला था, तो वो हमारे सामने था। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से आई, जिसमें फिरदौस आशिक़ावान साहिबा थी, शहजाद अकबर साहब थे, फ़रोग़ नसीम साहब थे, उन्होंने कहा कि हम जस्टिस वक़ार सेठ की जो पैराग्राफ 6 में उन्होंने तहरीर किया है, वो उन्होंने कहा कि वो मेंटली अनफिट हैं और उन्हें अपने ओहदे पर रहना नहीं चाहिए, लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो हम फ़ौज की तरफ से अगर इतने मुतमईन हैं कि इदारों में तनाव किसी कैफियत नहीं है, लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टांस लिया गया है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आके ज़रूर खड़ा हो रहा है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहाँ पर हुकूमत और शायद जो अदलिया है वहाँ पर तसादुम की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और रियासत की ये 2 बड़े इदारे जो हैं इनमें आपस में टकराव होने जा रहा है। लेट्स सी सिचुएशन कहा जाती है, लेकिन मशवरा यही है कि बहुत हो चुका खींचातानी। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस रिटायर्ड खोसा साहब जो कि आज रिटायर होने जा रहे हैं, उनका जो स्टेटमेंट, उनका जो फैसला था, उनका जो नोटिस था आर्मी चीफ की तौसी के मामले के हवाले से, वो वाला मामला, फिर बीच में हुकूमत का कूद पड़ना, ना अहली आना, सब कुछ। अब आप लोगों को एक पेज पे बैठना होगा, डायलॉग की ज़रूरत है। ये आपस में खींचातानी से मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इकॉनमी का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, लिहाजा एक दूसरे की लेग पुलिंग करने से बेहतर है कि हमारे इदारे, इनके स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें, आवाम को ये मत दिखाएं कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानने वाले ये जानते हैं कि अंदर बहुत कुछ है जो कि अच्छा नहीं है। लिहाजा इसका पीस प्रोसेस यही है कि एक टेबल पर बैठें, डिस्कस करें अपने मसाइल को और देखें कि ये जमहूरी हुकूमत है, यहाँ पे ना मार्शल लॉ आ सकता है, ना सदारती हुकूमत आ सकती है। ये अवाम की हुकूमत है, अवाम की वोटों से चलने वाली हुकूमत है। लिहाजा एक पेज पे बैठें, देखें कि किन मसाइल का हल किस तरह से निकाला जा सकता है।